हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। तो बच्चों, अभी तक हम खूब अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। तो बाकी क्वेश्चंस भी वैसे ही जैसे पहले करते आ रहे हैं, वैसे ही आगे भी सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स कम, न्यूमेरिकल्स इट मीन्स कि आपको कैलकुलेट करने का बहुत कम होगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है तो फिर क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो अब है एनसीईआरटी क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आपको पता है कि एनसीईआरटी में क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये दूसरा पार्ट है पहला पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट ही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो चलिए आज यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में, पिछले लेसन में मैं आपको बोला था खुद से करने के लिए। कुछ लोगों से हुआ, कुछ लोगों से नहीं हुआ। तो जिन लोगों से नहीं हुआ उनके लिए मैं अभी कर रहा हूँ। ओके, हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। दो चार्ज्ड स्फीयर्स हैं, दो चार्ज स्फीयर्स हैं ए एंड बी। उनको कहाँ रखा गया है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम्ब। अब देखो, सबसे पहले कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की बात हो रही है यानी कि दोनों जो स्फीयर्स हैं, फर्स्ट स्फीयर सेकेंड स्फीयर, दोनों स्फीयर्स सेम चार्ज हैं, सेम टाइप के चार्ज है, यानी कि या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। तो अब क्वेश्चन में दे दिया गया है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और वैल्यू क्या है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ऐड किया गया क्वेश्चन में कि द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे ये चीज़ इसलिए लिखना पड़ा ताकि क्वेश्चन में दिया गया है कि रेडियस ऑलरेडी 50 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे कहीं स्टूडेंट ये कंसीडर ना करें कि जो स्फीयर्स हैं उनका भी कुछ रेडियस होगा, तो वो यहाँ पे बोल दिया गया है कि रेडियस निग्लिजिबल है, यानी कि उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सोचना ही नहीं है हमें, बस 50 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वही हमें सोचना है। तो सिंपल सा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इनके बीच का डिस्टेंस r है, चार्ज है, चार्ज दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने, आप चलो अब दिख रहा है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। इसको क्या बोलते हैं? एप्साइलन नॉट। एक्चुअली ये एप्साइलन होता है, लेकिन ये फ्री स्पेस, कोई मीडियम नहीं दिया गया है, यानी कि ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में है। तो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट का वैल्यू क्या होता है? याद है आपको? मुझे याद है 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, यूनिट मैं भी नहीं बताऊंगा, यूनिट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका यूनिट क्या होता है। ओके, मुझे पता है, मुझे जानना है कि आपको पता है कि नहीं, इसलिए ये आपको बताना है। ओके, अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता चल गया। Q1 Q2 यानी कि दोनों चार्जेस सेम है। ईच बॉडी, चार्ज ऑन ईच बॉडी इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, तो चार्ज तो सेम है। अब क्या है कि हमें फोर्स फाइंड करना है रिपल्सन। तो जो डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 50/100 यानी कि 0.5 मीटर। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन
का आंसर हमें मिल जाएगा। अब नेक्स्ट था कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अच्छा टेंशन मत लो, मैं अभी आपको आंसर भी बताऊंगा, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि हाँ ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। अब है कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पेयर इज चार्ज्ड डबल्ड द अबव अमाउंट। जो अमाउंट है यानी कि 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम ये अमाउंट है। अब इसका दुगुना चार्ज कर दिया गया है, यानी कि चार्ज को बढ़ा दिया गया और कितना, इतना जितना था उतना ही और बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 13 हो गया, ये 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम हो गया। ओके, तो और क्या किया गया, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और डिस्टेंस को कम कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 50 सेंटीमीटर था, अब कर दिया गया 25। 50 का आधा 25 भी होता है ना, मुझे लगता है इतना ही होता है। हाँ हाँ इतना ही होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या था, क्यू ए क्यू बी, दो स्पेयर्स हैं ए बी। क्यू ए क्यू बी 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 0.5 मीटर। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू स्पेयर्स, दोनों स्पेयर्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा यहाँ पे यूनिट चलो लिख दिया गया, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपका मन करे तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका यूनिट। ओके, फोर्स वैल्यूज पुट करेंगे हम, 9 इंटू 10⁻9, ये 1/4πε0 का वैल्यू हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यानी कि फ्री स्पेस में एप्सिलॉन का वैल्यू, परमिटिविटी इसको बोलते हैं, परमिटिविटी, तो इसका वैल्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, तो इस क्वेश्चन में आगे हम बढ़ते हैं। एफ का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, और ये क्या है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है 0.5 का होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻2 न्यूटन, 1.52 इंटू 10⁻2 न्यूटन। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास दूसरा है कि चार्ज को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, यानी कि दोहरी मार पड़ गई इस पर। एक तो चार्ज भी कम हो गया, डिस्टेंस भी बढ़ा दिया गया। अब देखते हैं क्या होता है, इस पर असर क्या होता है। तो क्यू डैश ए और क्यू डैश बी, अब क्या किया गया, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों को साथ में चेंज किया जा रहा है। तो 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻�7 कूलम, तो ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, 13 हो जाएगा। देखो ये सिंपल कैलकुलेशन, 13 10⁻7 कूलम, उसको मैंने लिख दिया है 1.3 इंटू 10⁻6 कूलम। अब डिस्टेंस 0.5 है मीटर में, 0.5 मीटर में, तो एफ डैश इक्वल्स टू क्यू ए क्यू बी 4πε0 इंटू आर स्क्वायर। तो ये फिर 1/4πε0 का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹। क्यू ए क्यू बी का वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वो यहाँ पे लिख दिया गया 1.3 इंटू 10⁻6, और ये स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 0.243। अच्छा, पहले आंसर क्या था हमारा 1.52 इंटू 10⁻2 न्यूटन, और अब है हमारा 0.243 न्यूटन। हाँ, यूनिट तो न्यूटन ही होगा, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब इसी तरह का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो डेटा यूज किया है हमने, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, कि सपोज द स्पेयर्स ए एंड बी इन क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो स्पेयर्स ए और बी में है वही स्पेयर्स, बदल नहीं रहे स्पेयर्स, हम वही स्पेयर्स यूज कर रहे हैं, हम सेम ही स्पेयर्स यूज कर रहे हैं। तो ए एंड बी जो स्पेयर्स क्वेश्चन नंबर 12 में है, हैव आइडेंटिकल साइज, उनका साइज आइडेंटिकल है, यानी कि दोनों बराबर के हैं, बराबरी की बात है यहाँ पे। ओके, अ थर्ड स्पेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड, एक तीसरा स्पेयर है जो सेम साइज का है लेकिन अनचार्ज्ड है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। अब जो थर्ड स्पेयर है उसको, जो अनचार्ज्ड है उसको कॉन्टेक्ट में लाया गया किसके साथ, फर्स्ट के। देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड, पहले फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में लाया गया
और फिर उसको सेकेंड के कॉन्टेक्ट में, सेकेंड क्या, सेकेंड चार्ज, सॉरी सेकेंड स्पेयर, अगर ए को हम फर्स्ट मानते हैं तो बी को हम सेकेंड मानेंगे। फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, फाइनली दोनों से पहले फर्स्ट के कॉन्टेक्ट में लाया गया, फिर सेकेंड के कॉन्टेक्ट में लाया गया और फाइनली वहाँ से रिमूव कर दिया गया। अब क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे ऑलरेडी हम दो केस कर चुके हैं, केस ए में फोर्स फाइंड किए, केस बी में चार्ज को डबल करके डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। अब केस सी में क्या हो रहा है कि अब तीसरे को लाके अब इन दोनों को टच कराया गया। तो अब देखो क्या क्या हो सकता है। आर वही चीज, वही 0.5 मीटर। इनिशियली पिछले क्वेश्चन से हम लेते हैं क्यू ए क्यू बी का वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब क्या बात है कि जब एक अनचार्ज्ड स्फीयर से एक चार्ज स्फीयर को हम टच कराएंगे और दोनों आइडेंटिकल है, जितना रेडियस ए का है, अगर तीसरा हम सी लेते हैं तो उतना ही रेडियस सी का है, उसी मटेरियल का बना है जिस मटेरियल का ए बना है। तो अब क्या होगा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण अगर पहले क्यू था, जैसे ही हम टच कराए इसको, जैसे ही टच कराए अब Q/2 इस पे आ गया और बाद में यहाँ पे Q/2 हो गया। ध्यान रखना है इस चीज़ का, पहले ये Q ही था, पहले ये चार्ज Q ही था। अगर मानते हैं कि चार्ज Q था, ऐसे Q का वैल्यू दिया है लेकिन कैलकुलेशन में आसानी हो, समझने में आसानी हो, इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ, चार्ज Q था। अब क्या हो गया कि Q/2 जैसे ही इसको टच कराया गया Q/2 हो गया और Q/2 हो गया। ये पहली बार टच कराने के बाद हुआ। ओके, तो जैसे ही टच कराया गया Q/2 और Q/2, चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन सी इज Q/2। और बी पे, क्योंकि बी से चार्ज बी को तो टच कराया नहीं गया अभी तक, जब टच होगा बी को टच कराया जाएगा जो स्फीयर अनचार्ज था सी से, तो हम देखेंगे उसमें क्या चेंज होता है। लेकिन अभी तक बी को टच नहीं कराया गया है, यानी कि चार्ज उतना ही का उतना ही, यानी कि क्यू ही रह गया। अब क्या हुआ कि जो अब स्फीयर तीसरा है, स्फीयर सी है, जिसके पास अब चार्ज है Q/2, Q/2 को अब इस चार्ज के साथ इसको QB यानी कि जिसके पास चार्ज Q है उसको हम टच कराते हैं। तो फिर क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो चार्ज फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आधा आधा हो जाएगा। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q/2 है। अब क्या होगा कि यहाँ पे Q/2 तो ऑलरेडी था और Q है, इन दोनों का आधा हो जाएगा, यानी कि अब 3Q/4 हो जाएगा। अब QB पे चार्ज हो गया 3Q/4 और QC पे चार्ज हो गया 3Q/4। नहीं समझे? पहले इस पे चार्ज था ये B है और ये C है। देखो इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज था Q/2। तो अब क्या मैं बोला कि आधा आधा हो जाएगा, ढंग से समझो, आधा आधा हो जाएगा। Q/2 प्लस Q/2 ये वाला चार्ज है, प्लस Q/2 जो मैंने यहाँ पे किया है, ये वाला पार्ट है। यही चीज़ पहले में था ना कि क्या था यहाँ पे Q प्लस Q/2, यानी कि नहीं, ये नहीं, यहाँ पे समझो, पहले में Q था और ए की बात जब सी से की जा रही, जब ए को सी से टच कराया जा रहा है तब इस पे चार्ज 0 था, तो Q प्लस 0/2 हो गया, यानी कि Q/2 इस पे आया, Q/2 इस पे आया। फिर वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q/2 है, तो Q प्लस Q/2/2। बस यही चीज़ इसमें समझना है। अब ये समझ में आया। तो अब क्या हो गया कि ये QB इज इक्वल टू QC इज इक्वल टू 3Q/4। अब फाइनली क्या होता है कि QA हो गया हमारा Q/2 और QB हो गया 3Q/4। अब इस चीज़ को, अब ये चार्ज लेके हमें फोर्स फाइंड करना है। तो Q/2 3Q/4, Q1 Q2 4πε0 इंटू R²। तो ये क्या हो गया Q²/8 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 4πε0 इंटू R²। तो यहाँ से फिर
इफ़ का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के लिए 3 इंटू क्यू स्क्वायर, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 × 10⁻⁻7, ये पिछले क्वेश्चन से ही लेना है। तो 6.5 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर बाई 8 × 0.45 का होल स्क्वायर। अभी इसका आंसर होगा 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है कि जैसे ही हम टच कराएंगे चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, और जितना पहले चार्ज था उसका पहले जब ए को टच करा रहे थे सी से तो सी पे चार्ज 0 था, तो Q + 0/2, और जब सी को बी से टच करा रहे थे तो ऑलरेडी सी पे चार्ज था Q/2। अब इस पे बी पे चार्ज Q था तो उसका आधा हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो आगे के लेसन्स में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बस इस सारे क्वेश्चंस को आप करते रहिए। हमेशा क्वेश्चन जब करते रहिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा और क्लियर होता चला जाएगा, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज वर्ल्ड पे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ओके, ये लेसन देखने के लिए थैंक यू।